तो अभी हम लोग देखेंगे इसके पहले हम लोग ने देखा था सबसे पहले कि ईयर पिना। तो ईयर पिना में हम लोग ने कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी देखी थी, जिसमें हम लोग ने क्या देखा था, प्री ऑरिकुलर साइनस देखा था। उसके बाद हम लोगों ने स्किन टैग देखा था, ये उसके बाद हम लोग ने बैट ईयर देखा था, बैट ईयर देखा था, ये सब हम लोग ने देखा था। तो अभी जो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ईयर पिन्ना के डिजीज़ में। हम लोग आगे देखते हैं ईयर पिन्ना के डिजीज़ में और क्या है। तो ये हम लोग ने देखते हैं अभी ईयर पिन्ना के डिजीज़ में और क्या है। ईयर पिन्ना डिजीज़, तो ईयर पिन्ना के डिजीज़ में सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि सपोज़ थोड़ा सा इनर ईयर का एनाटॉमी थोड़ा सा रह गया है। तो यार मैंने पहले ही बोल दिया है कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है, एनेट एंड जो फिजियोलॉजी होती है, अगर उस किसी भी बंदे को एनेट और फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं आता तो मतलब क्या है, उसका जो बेस है वो पूरा गड़बड़ा रहेगा। वो बेस है वो पूरा क्या रहेगा, गड़बड़ रहेगा। तो वो कंसेप्ट को ईजिली जो है पढ़ नहीं पाएगा और जो भी कुछ भी पढ़ेगा वो सब गलत पढ़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, इसी के लिए मैं इसको एनाटॉमी इधर पे अगर नहीं पढ़ा तो इसी के लिए मैं इसको इधर पे कवर कर रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो जैसे सबसे पहले बताऊँ तो देखो, जैसे इनर ईयर होता है, इनर ईयर में मैंने बता दिया ये अपना ये देखो, तो ए वाला जैसे बता दूँ तो ए सबसे ईयर पिन्ना, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर यहाँ पे अपना मिडल ईयर आ जाएगा, मिडल ईयर आ जाता है ये मिडल ईयर और फुट ब्रिज, और यहाँ पे मैंने बता दिया था यहाँ पे मेलियस इंकस और यहाँ पे स्टेपिस यहाँ पे लगे रहता है, ये एक फुट प्लेट होता है। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, ये जो कोक्लिया होता है, अभी मैंने बताया जो कोक्लिया नॉर्मली कैसा होता है ऐसा होता है। अभी कोक्लिया को मैं इसे खींच दे रहा हूँ, खींच के सीधा कर दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, बोनी लेबरिंथ हो गए। लेबरिंथ का मतलब क्या होता है, इनर ईयर। तो ये इनर ईयर है तो बोनी लेबरिंथ होते हैं। तो बोनी लेबरिंथ में बताऊँ जैसे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला भाई पूरा पार्ट जो होता है ना, ये वाला पूरा क्या है, ये बोनी पार्ट है। ये पूरा पार्ट जो होता है बोनी है, मतलब बोन से बना हुआ है ये बोनी लेबरिंथ। और जो लेबरिंथ मतलब इनर ईयर, तो बोन से बना हुआ इनर ईयर। और यहाँ पे क्या होता है बीच में मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। तो अब इसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है, इसके बीच में। तो यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाता है बिटवीन मेम्ब्रेनस एंड बोनी लेबरिंथ के बीच में, वो कौन सा, पेरीलिम्फ होता है। और जो मेम्ब्रेनस के अंदर होता है वो होता है एंडोलिम्फ होता है। तो ये अपने को कभी नहीं भूलने का है। अब मैंने बता दिया। और जो यहाँ पे वेस्टिबुला है, तो वेस्टिबुला में ये सब मेम्ब्रेन लिंथ होते हैं। अब बेसिकली जो यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है वेस्टिबुला का, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ओवल विंडो, और यहाँ पे मिडल ईयर की यहाँ पे होता है राउंड विंडो। तो ये मैंने बता दिया था ये सब चीज़ें। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा याद रखने का है। ये हो गया, अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ईयर पिन्ना के डिजीज़। तो ईयर पिन्ना के डिजीज़ में सबसे पहले क्या आता है, जिसे सबसे पहले कंजेनाइटल हो गया। तो यार हम लोग ऐसे पढ़ते ही हैं, कंजेनाइटल हो गया, ट्रोमा हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया और ट्यूमर। तो ऐसा पार्ट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनोटिया। तो एनोटिया इन द सेंस क्या होता है कि मतलब एनोटिया, मतलब होता है अब्सेंट, मतलब होता है अब्सेंट, ओटिया मतलब ईयर। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ईयर पिन्ना अब्सेंट होगा, ईयर पिन्ना क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोटिया। एक होता है माइक्रोटिया। तो माइक्रोटिया का मतलब क्या होता है, माइक्रोटिया का मतलब क्या होता है कि जो कान है वो छोटा बना है, वो कान छोटा बना है। ये हो गया। तो यही सब चीज़ें होती हैं। ये हो गया। और एक होता है लोप ईयर। तो लोप ईयर क्या होता है, बेसिकली कप लाइक ईयर होता है, कप लाइक ईयर होता है। तो बेसिकली खरगोश जैसा जो होता है ना, खरगोश के जैसा उसका बंदे का कान दिखेगा, जिसको लोप ईयर है। तो बेसिकली जितने भी डिजीज़ है ना, ये जो कंजेनाइटल है, जैसे एनोटिया हो गया, माइक्रोटिया, लूप ईयर हो गया, एक होता है क्रिप्टोसिया हो गया। क्रिप्टोसिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्रिप्टोसिया मतलब हाइडिंग होती है। तो एक बार फोटो देखने का तो उसमें समझ में आएगा। यार यहाँ पे मैं फ़ोटो इसलिए ऐड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पहले बात तो मेरा इसमें जीबी जाता है फ़ोटो ऐड करके उसमें पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ाना, और मेरा टाइम जाता है, तो इतना भी टाइम नहीं है। तो बस मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ फ़ोटो देख लेने का कि एनोटिया मतलब मैंने बता दिया, अब्सेंट, ईयर पिन्ना ही नहीं होगा। माइक्रोटिया का मतलब क्या होगा, कान छोटा होगा। लोप ईयर का मतलब बता दिया, हाइडिंग होगा वहाँ पे।
सॉरी कप ईयर होगा, लो ईयर मतलब, और यहाँ पे क्रिप्टोसिया मतलब वहाँ पे हाइडिंग हुआ, तो ये देख लेने का वो दिख जाएगा। तो ये सब बेसिकली जितने भी है ना, ये हाइलोक्स की डिफॉर्मिटी है। ये हाइलोक जो होते हैं अच्छे से जो होते हैं फॉर्म नहीं होते, इसलिए होती है, और ये सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ओरिकल का ट्रोमा। अब हम कंजेनाइटल देख लिए, दूसरा हम लोग देखेंगे ओरिकल, मतलब ईयर पिन्ना की डिजीज़ में सबसे पहले कंजेनाइटल देखा। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, अब हम लोग दूसरा देखेंगे ट्रोमा। तो ट्रोमा में सबसे पहले क्या हो गया, हीमेटोमा। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ट्रोमा ऑफ ईयर पिन्ना। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ए ईयर पिन्ना है, ए ईयर पिन्ना है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कार्टिलेजेस होते हैं, ये कार्टिलेजेस होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इसकी यहाँ पे इसकी कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली पेरिकोन्ड्रियम। तो जैसे यार होता है पेरिकार्डियम होता है, जैसे हार्ट की कवरिंग, वैसे ही यहाँ पे होती है पेरिकोन्ड्रियम। कोन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई देते हैं, कार्टिलेज को ब्लड सप्लाई देती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे फर्मली का मतलब क्या होता है, टाइटली इससे अटैच होते हैं, किससे, कार्टिलेज से। अब कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू ट्रोमा, सपोज किसी ने एक चमाट धर दिया किसी को, हाँ, या फिर किसी में ट्रोमा, उसको चोट लग गया, कैसे भी करके उसको चोट लग गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे जब ट्रोमा हो जाएगा तो यहाँ पे चोट लगी, तो यहाँ पे हीमेटोमा बन जाएगा, तो यहाँ पे हीमेटोमा बन जाएगा। हीमेटोमा मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ये कलेक्शन ऑफ ब्लड, इसकी वजह से क्या होगा, ये पार्ट स्वेल होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, स्वेल होगा, मतलब स्ट्रिप आउट इन द सेंस का मतलब क्या होता है इसका, कि पेरिकोन्डियम जो है वो अपने कार्टिलेज से क्या होगा, दूर जाएगा। अब मैंने क्या होता है, पेरिकोन्डियम इसको ब्लड सप्लाई दे रहा है कार्टिलेज को, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इश्चीमिया हो जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस होगा। इसकी वजह से वहाँ पे कलीफ्लावर हम लोग को मिलता है, कलीफ्लावर ईयर। तो याद रखने का, ये बॉक्सर में बहुत ही कॉमन है, बॉक्सर में कलीफ्लावर ईयर कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे पंच लगता है कान पे, तो इसकी वजह से कॉमन है। अब दूसरा बताऊँ तो अब इसका ट्रीटमेंट में तो यार सिंपल है। सबसे पहले जो हीमेटोमा बना है तो उसको जो है वही जो भाई बार बार उसको स्ट्रिप आउट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हीमेटोमा का ड्रेनेज करेंगे। वो ड्रेनेज कैसे भी कर सकते हैं, एक्सीजन इन द सेंस कट लगा के या फिर एस्पिरेट करके, नीडल से किससे भी उसको एस्पिरेट कर लेने का, निकाल लेने का है, हीमेटोमा ड्रेनेज कर लेने का है। देन यहाँ पे प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं, प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ रखना प्रेशर ड्रेसिंग क्या है, मतलब इसका मतलब क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये पेरिकोन्डियम और कोन्ड्रियम को चिपका देगा आपस में, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई होगी वो अच्छी हो जाएगी, किसमें, कोन्ड्रियम में। तो ये हो गया। और प्लस हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो तो एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक को ही अपना अमोक्सिक्लेव हम लोग देते हैं 625 mg TDS डोज में। तो ये हो गया। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या है, हीमोटोमा को निकाला, दूसरा क्या है, हीमोटोमा को जब ड्रेनेज किया, दूसरा क्या है, प्रेशर बैंडेज किया, तीसरा क्या है, यहाँ पे एंटीबायोटिक दे दिया। तो याद रखना प्रेशर बैंडेज हम लोग कैसे करते हैं, सपोज ये अपना ईयर पिन्ना है, तो सपोज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे स्वेलिंग है पूरा, क्योंकि वो स्वेलिंग लेके आएगा बंदा पूरा, तो ये देख लेने का, पूरा स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस वगैरह होता है सब, तो इतने पार्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंडेज अप्लाई करेंगे। तो बैंडेज ऐसा नहीं कि पूरे पार्ट में ऐसा कवर कर देने का, ऐसा नहीं करने का है। क्या करने का है, एक बैंडेज यहाँ पे, बैंडेज गॉज यहाँ पे एक लगाया, एक बैंडेज एक यहाँ पे कॉटन गॉज लगाया, और एक कॉटन गॉज यहाँ पे लगाया। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया प्रेस होते जाएंगे, तो ऐसे 3 लगा के हम लोग उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं एवल्जन एंड लैसेरेशन। तो लैसेरेशन या फिर एवल्जन, अब इसका किसका, ईयर पिन्ना का। तो याद रखना यार, लैसेरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो क्या होता है, एपिथेलियल वहाँ पे कट होती है, जो म्यूकोसल लेयर या फिर एपिथेलियल लेयर क्या होती है, कट होती है। तो ये हो गया। एक होता है इरोजन का मतलब होता है एपिथेलियल जो लेयर होती है वो निकलती है। एक होता है लैसेरेशन मतलब म्यूकोसल लेयर निकलती है। तो ये हो गया लैसेरेशन में भी टाइप है, जैसे स्प्लिट हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो ये सब इसमें लैसेरेशन के टाइप होते हैं। अवल्जन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर, सपोज ये ईयर पड़ रहे तो ईयर का अवल्जन, तो ईयर क्या होता है, निकल जाना अपने डीपर टिश्यू से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवल्जन, मतलब पूरी धड़ से निकल जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवल्जन। अब बेसिकली होता क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग, अगर लैसेरेशन है तो स्किन में हम लोग क्या करेंगे, ईयर पिन्ना, जो वहाँ पे ईयर पिन्ना में जो है लैसेरेशन, सपोज ये अपना ईयर पिन्ना है,
अब सपोज यहाँ पे लेसरेशन है, सपोज यहाँ पे लेसरेशन है, यहाँ पे कट लगा है, यहाँ पे कट लग गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टिचेस करेंगे, स्टिचेस लेंगे इसमें। अब सपोज क्या हुआ कि कभी कभी क्या होगा, पेरिकोन्ड्रियम तक लेसरेशन पहुँच गया, पेरिकोन्ड्रियम तक पहुँच गया, मतलब यहाँ पर भी लेसरेशन हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब पेरिकोन्ड्रियम में तो यहाँ पे हम लोग स्टिचेस नहीं अप्लाई कर सकते, तो सपोज पेरिकोन्ड्रियम में भी पहुँच गया और स्किन में भी लेसरेशन है, मतलब लेसरेशन जो है पेरिकोन्ड्रियम तक पहुँच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सूचर करेंगे किससे, ये एब्जॉर्बल सूचर्स आते हैं बहुत सारे, जैसे विक्राइल हो गया, विक्राइल, तो विक्राइल से हम लोग क्या करेंगे, या फिर क्रोमिक कैट गट हो गया, इससे हम लोग इसको पहले सूचर करेंगे, देन हम लोग स्किन में स्टिचेस लेंगे। ये डिपेंड करता है कार्टिलेज इन्वॉल्व है कि नहीं, अगर नहीं इन्वॉल्व है तो सिर्फ हम लोग स्किन को स्टिचेस लगाएंगे। ये हो गया। अब दूसरा होता है अवल्जन, तो अवल्जन यार मतलब क्या होता है, स्किन का अपने ईयर का अपने डीपर टिश्यू से निकल जाना, तो इस एक पार्शियली भी हो सकता है, पार्शियली, और कंप्लीट ईयर भी निकल सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका हम लोग माइक्रोवेस्कुलर टेक्निक से इसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एनोस्टोमोसिस, मतलब एनोस्टोमोसिस का मतलब क्या होता है यार, दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, उसको हम लोग बोलते हैं एनोस्टोमोसिस। देन इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक इसमें देखते हैं, फ्रॉस्ट बाइट। तो ये यार बहुत ही कॉमन बीमारी, ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है ठंडियों में। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू हैवी कोल्ड, तो हैवी कोल्ड के कांटेक्ट पे आने से क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसकी वजह से सपोज कभी कभी क्या होता है, पिन्ना में इंजरी हो जाती है ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिम्टम क्या क्या आएंगे, सिम्टम इसके क्या आएंगे, कोल्ड होगा, एरिया कोल्ड हो जाएगा, अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि वैसोडाइलेशन नहीं है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो वाइट एरिया वाइट हो जाएगा। और कभी कभी बहुत ज़्यादा वे बुल्ले फॉर्म हो जाते हैं, बुल्ले मतलब फफोले फॉर्म हो जाते हैं। ये हो गया। तो ये याद रखना कि अगर नॉर्मल कोल्ड है तो वाइट होगा एरिया, और नमनेस होगा, नमनेस मतलब वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं रहेगा। देन अगर मैं यही कोल्ड को और बढ़ा दूँ, मतलब टेम्परेचर को और कम कर दूँ मैं, तो क्या होगा, बेसिकली अरिथमा, वहाँ पे अरिथमा मतलब मिलेगा, अरिथमा इन द सेंस रेडनेस वगैरह मिलेगा, और बुल्ले फॉर्मेशन मिलेंगे। और कोल्ड को मैं और क्या करूँ, इंक्रीज कर दूँ मैं, मतलब टेम्परेचर और कम कर दूँ मैं, तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, क्योंकि पूरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा वहाँ पे, तो नेक्रोसिस पूरा ब्लैक कलर का एरिया हो जाएगा वो। अब ट्रीटमेंट में यार इसमें क्या है, तो ट्रीटमेंट में सिंपल है, तो वार्म, पहले उसको हम लोग को रीवार्म करना है उसको, कॉटन से हम लोग उसको रीवार्म कर देंगे। पेन अगर वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग टैबलेट पैरासीटामॉल कर दे देंगे। बुल्ले फॉर्मेशन हुआ तो नीडल से उसको हम लोग रैप्चर कर देंगे, बुल्ले फॉर्मेशन होगा, और अगर नेक्रोटिक एरिया बन गया तो उसको हम लोग निकाल देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फ्रॉस्ट बाइट। तो ये होप समझ गया होगा। तो सबसे पहले रीवार्म करना है, पेन के लिए पैरासीटामॉल दे देना है, और बुल्ला फॉर्मेशन हुआ इसके लिए नीडल से उसको निकाल देने का है। तो सिंपल ये ट्रीटमेंट हो गया। बेसिकली आज के टाइम में क्या होता है कि सपोज अभी कोई आ गया, एक पेशेंट आ गया, फ्रॉस्ट बाइट लेके आ गया, तो सबसे पहले आजकल के डॉक्टर जो है डायग्नोसिस नहीं बना पाते। पहली बात तो वो लोग डायग्नोसिस नहीं बना पाते, सिंपल डायग्नोसिस होती फिर भी नहीं बना पाते। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसी के लिए इसमें क्या होता है, घिसना ज़रूरी होता है। मेडिकल फील्ड ऐसी है कि अगर मतलब इसमें क्या होगा, अगर घिसेंगे तो आगे जाएंगे, अगर नहीं घिसेंगे यार तो अभी अपन के पास पेशेंट आएगा, एक बार आया, दो बार आया, उसका डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, और उसको कुछ भी 4-6 दवाई मल्टीविटामिन दे रहे हैं, उसको डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, मतलब ये जो है बकचोदी चल रही है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि मैंने देखे हैं कि बहुत लोग डेक्सा देते रहते हैं, 5 दिन के लिए डेक्सा, 10 दिन के लिए डेक्सा, और पता ही नहीं डेक्सा होता क्या है, और डेक्सा दे रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यार डॉक्टर वही अच्छा है जो 1-2 दवाई में ठीक कर देंगे, पर वो कैसा ठीक होगा बंदा, जब अपने पास नॉलेज होगा। अब नॉर्मल जो है, और कब वो चीज़ होगी, जब पढ़ेंगे, और जब उसकी डायग्नोसिस बनेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा यार घिसेंगे उतना ज़्यादा जो है इसमें क्या होगा, मज़ा आएगा। क्योंकि यार पेशेंट आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, और उसमें डेक्सा दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, कोई काइमोल 4 दे रहा है, मतलब कुछ भी बकचोदी चल रही है। तो ये मतलब इसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मेडिकल जो है ना, मेडिकल यार एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, मेडिकल इंटरेस्टिंग फील्ड है, तभी मज़ा आएगा जब अपन घिसेंगे, जब कंसेप्ट समझेंगे। तो इससे क्या होगा कि अपने को पेशेंट देखने में भी मज़ा आएगा, और अगर डायग्नोसिस बनाएंगे तो उसमें भी मज़ा आएगा। हो सकता है कि 10 पेशेंट आए, आपकी डायग्नोसिस 6 ही बने, पर आप 6 तो बना रहे हो ना, तो आप 4 के लिए और घिसेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको
जो है क्या बोलते हैं इसमें कि अच्छा लगे कि हाँ मैं मतलब पेशेंट को देख रहा हूँ ऐसा करके, तो इसमें घिसना बहुत ज़रूरी है, ये बोलना चाह रहा था। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, अभी जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं किलॉइड। तो एक होता है किलॉइड और एक होता है बेसिकली एक होता है हाइपरट्रॉपिक स्कार। तो बेसिकली दोनों लगने में एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं, पर इसमें होता क्या है यार, अब इसमें क्या होता है कि किलॉइड या फिर स्कार मार्क ये बेसिकली क्या होते हैं कि कभी भी जब ट्रोमा होता है, जो हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी वजह से क्या होता है स्कार मार्क बन जाते हैं। तो जो स्कार मार्क जो हाइपरट्रॉपिक स्कार मार्क है, जो हाइपरट्रॉपिक स्कार मार्क है सॉरी जो हाइपरट्रॉपिक स्कार मार्क है, हाइपरट्रॉपिक स्कार मार्क वो किस में दिखेगा, मूवेबल पार्ट में, मतलब जो बॉडी का मूवमेंट हो सकता है, जिसके नेक में हो गया तो उसमें दिखेगा। अब सपोज जिसमें नहीं हो सकता, सपोज किलॉइड, तो जिसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, सपोज ईयर हो गया, तो ईयर में हो सकता है क्या, मूवमेंट नहीं हो सकता, तो इसमें ईयर में मिल सकता है। चेस्ट में हो गया, चेस्ट में मूवमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो उसमें नहीं मिलेगा। लेग में क्या मिलेगा, लेग में हाइपरट्रॉपिक स्कार मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें मूवमेंट है। तो जिसमें मूवमेंट है उसमें क्या मिलेगा, हाइपरट्रॉपिक स्कार बोलेंगे, और जिसमें मूवमेंट नहीं उसको हम लोग किलॉइड बोलेंगे। ये हो गया। अब इसमें ट्रीटमेंट में क्या होता है यार, तो ट्रीटमेंट में एक स्टेरॉइड आता है, तो नाम याद रखने का, इसका जो कंटेंट है वो बड़ा है, तो इसका ब्रांड नेम सब ज़्यादा याद रखते हैं। इसका जो कंटेंट है वो ट्राइमसिनोलॉन है, तो ट्राइमसिनोलॉन, तो ट्राइमसिनोलॉन ये बेसिकली किनाकार्ट के नाम से आता है, किनाकार्ट। तो किनाकार्ट हम लोग देते हैं बेसिकली 1 ml इंजेक्शन हम लोग देते हैं, 1 ml इंजेक्शन 40 mg होता है पर ml में, मतलब 1 ml में 40 mg होता है। और इसको यार देने का तरीका कैसा होता है, सपोज मैं बताऊँ, सपोज यहाँ पे सॉरी सपोज ये ईयर में है, तो सपोज ईयर में यहाँ पे हाइपरट्रॉपिक स्कार है, यहाँ पे किलॉइड है, यहाँ पे चोट लगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देना है, उसको बेस में जाके इंजेक्शन देना है, बेस में जाके इसके इंजेक्शन देना है, और चारों तरफ से देना है इसको। तो बहुत ही सिंपल है, इसको चारों तरफ से हम लोग को इंजेक्शन देना है, इसको चारों तरफ से घुमा के इंजेक्शन देना है इसको। और कभी कभी ये रिकरेंट, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग एक्सीजन लगा देते हैं, एक्सीजन निकाल देते हैं इसको। ये हो गया। अब ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद जो है अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का मतलब क्या होता है, जैसे ईयर है, तो ये यहाँ पे ये जो है ये पूरा क्या है अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो ईयर पिना, और ये क्या है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में यार बताऊँ तो सबसे पहले इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है वो बेसिकली होता है 8 mm का, और जो इनर पार्ट होता है वो होता है इसका 2/3 इन द सेंस 16 mm का। तो जो आउटर पार्ट होता है ना वो कार्टिलेजिनस होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो बोनी होता है। और बोनी पार्ट किसका, टेम्पोरल बोन का, वो भी किसका पार्ट, टिम्पैनिक का। ये अपने को ध्यान रखने का है। अभी जब भी ये होता है जो 8 mm वाला है, मतलब टोटल 24 mm का हो गया, तो 8 mm वाला जो कि कार्टिलेजियस होता है, उसमें क्या क्या होता है, हेयर फॉलिकल होता है, ईयर वेक्स होता है जिसको हम लोग सेरुमेंस बोलते हैं, सेरुमेंस बोलते हैं उसको, और वहाँ पे कुछ सबेसियस ग्लैंड होती हैं। तो सेरुमेंस बेसिकली क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। ये हो गया। अब देन इसके बाद अगर वेक्स है तो उसको हम लोग को निकाल देना है, अगर रहेगा वेक्स। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी ये डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी यार सिंपल है। सबसे पहले हम लोग कंजेनाइटल पढ़ेंगे, उसके बाद इन्फ्लामेटरी पढ़ेंगे, ट्रोमा पढ़ेंगे, ट्रोमा के बाद ट्यूमर पढ़ेंगे। तो इसी जाना है कि सबसे पहले कंजेनाइटल में क्या हो गया, कंजेनाइटल में पहले क्या हो गया, एट्रेजिया। तो एट्रेजिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग, मतलब वहाँ पे कैनलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जो ओपनिंग रहेगी ईयर की वो एब्सेंट रहेगी। ये हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल, ये हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। और एक बीमारी होता है इसमें, तो पहला एट्रेजिया देख लिया, दूसरा होता है कॉल ऑरल फिस्टुला। तो कॉल का मतलब क्या होता है ना, नेक मतलब कॉलर, ऑरल का मतलब ईयर, और फिस्टुला मतलब समझ रहा नेक, मतलब ये समझ लो एक कोई बंदा है, ये उसका नेक है और यहाँ पे ईयर है, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और यहाँ से एक ट्रैक जाएगी, तो 2 ओपनिंग होती है, एक ईयर एक गर्दन में और एक ईयर के पास में, तो यहाँ से एक ट्रैक जाएगा। तो मैंने बता दिया था एक क्या होता है बेसिकली कैविटी विद 2 ओपनिंग, तो एक कैविटी मतलब ट्रैक है और यहाँ पे 2 ओपनिंग है, तो उसको बोलते हैं फिस्टुला। तो कॉल ऑरल फिस्टुला।
तो ए हो गया। तो ए बेसिकली क्यों, और ए बेसिकली क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से जाता है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से जाता है ये ट्रैक। और इसमें ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं बेसिकली, अगर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, और अगर ड्राई कंडीशन में तो हम लोग उसमें सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं। ये हो गया। अब हम लोग ने देख लिया, तो सबसे पहले कंजेनाइटल में हम लोग ने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में क्या क्या देखा, कॉल ओरल फिस्टुला देखा, एट्रेजिया देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बेसिकली हम लोग ट्रोमा देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, ट्रोमा, ट्रोमा ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में का हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे ट्रोमा। तो यार ये बहुत ही सिंपल है। तो ट्रोमा का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का मतलब इसमें क्या होता है, ट्रोमा का मतलब क्या होता है, कट लग जाना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, कट लग जाना। अब इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में अगर यहाँ पे कट लग गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या, स्टिचेस तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या, अब्जॉर्बल जिलेटिन एब्जेल करके आता है, उसको हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं, तो और वो अब्जॉर्ब हो जाता है ही। और उसके बाद और क्या करते हैं हम लोग, ये जो दो एरिया है ना, दो एरिया जो कट चुका है, इसको हम लोग पास लाते हैं, मतलब इसको हम लोग क्लोज लाते हैं ताकि हीलिंग जो है रैपिडली हो सके। और हम लोग क्या करते हैं, और ये एब्जेल हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अदर में एंटीबायोटिक हम लोग को देना ही देना है, जो कि एमॉक्सिक्लाव हो गया, और वाटर एंट्री को प्रिवेंट करना है ताकि, क्योंकि इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन और ना हो ऐसा करके। तो ये याद रखने का। तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कटा हुआ है उसको पास लाना। तो ये हो गया। तो हम लोग ने ये देख लिया। उसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।